कि भोपाल से है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ट्वीट किया है। उमा भारती ने नवनीत राणा की तारीफ की है। नवनीत राणा को उन्होंने शेरनी कहा। उन्होंने कहा कि मैं कभी मुंबई आकर उनका अभिवादन करूंगी। हनुमान चालीसा का पाठ कहीं भी और कभी भी गलत नहीं है। स्थान के चयन के लिए कानूनी तौर पर गलत जरूर हो सकते हैं। तो यहाँ नवनीत राणा की तारीफ उन्होंने की। हनुमान चालीसा का पाठ कहीं भी और कभी भी गलत नहीं हो सकता। और वहीं ये तमाम बातें उमा भारती ने ट्वीट करते हुए कही। स्थान के चयन के लिए कानूनी तौर पर ये गलत जरूर हो सकता है। तो ट्वीट करते हुए उन्होंने किया है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ये ट्वीट करते हुए नवनीत राणा की तारीफ की और उनके अभिवादन का जिक्र भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि जब मेरा कभी मुंबई जाना हुआ तो मैं जरूर उनसे मिलकर उनका अभिवादन करूंगी। तो नवनीत राणा को उन्होंने शेरनी बताया है और कहा कि मैं कभी मुंबई आकर उनका अभिवादन करूंगी। तो हाल की ही घटना है जब यहां आपको बता दें कि नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की गिरफ्तारी जिस प्रकार से हो गई थी, हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर ये पूरा का पूरा विवाद उपजा था। और वहीं आपको बता दें कि इसी के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी और कल उनकी जमानत हुई है। इसके बाद स्वास्थ्यगत उनको कुछ शिकायत आ रही थी जिसकी वजह से उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां पर वो भर्ती हुई हैं। और वहीं अब इन तमाम हालातों के बाद यहाँ इस ट्वीट ने ये सीधे साफ तौर पर जाहिर कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ट्वीट करते हुए उनकी तारीफ की, उनको शेरनी बताया। उन्होंने कहा कि मैं कभी मुंबई आकर उनका अभिवादन करूंगी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मिश्रा जी, क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से ये ट्वीट निकलकर सामने आया है, उमा भारती ने उनकी तारीफ की है नवनीत राणा की। मिश्रा जी, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? जी जी, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। जी, क्या कहेंगे आप, आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। नवनीत राणा को शेरनी बताया है, उमा भारती ने उनकी तारीफ की है। देखिए, उमा भारती जी किसे शेर बनाए किसे गीदड़ बनाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, मगर पहले वो मध्य प्रदेश में शराबबंदी करवा दें अपने मुख्यमंत्री से, फिर वो मिसेस राणा के लिए अच्छा शब्द बोले या शेर नहीं कहें। या तो ये साबित करें कि यहाँ जो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं वो गीदड़ है और उमा जी यहाँ की शेरनी है, वो खुद बताएं। भाई मध्य प्रदेश में तो वो क्या है पहले वो देखें। उनकी बात सरकार सुन ही नहीं रही है। शराबबंदी को लेकर पत्थर भी फेंकती हैं, कभी भाई बना लेती हैं मुख्यमंत्री जी को, कभी अबोले की बात करती हैं। तो पहले मध्य प्रदेश की बात करें उमा भारती जी। जिस हनुमान चालीसा को लेकर ये पूरा विवाद उपजा, उसके बाद नवनीत राणा को, उनके विधायक पति को जेल हो जाती है, उसके बाद उनका जमानत हो जाता है और जमानत के ठीक अगले दिन उमा भारती ये ट्वीट करती हैं और वो कहती हैं कि अगर वो मुंबई उनका जाना हुआ तो उनका अभिवादन करेंगे वे। नहीं, देखिए, वो बिल्कुल जिनका अभिवादन करना चाहे करें, मगर इनका हनुमान, इनका राम, इनका धर्म, इनका छद्म हिंदुत्व और इनका पूरा पाखंड सिर्फ सरकार बनाने के लिए है। कोई श्रद्धा और भक्ति के लिए इनका धर्म नहीं है। इनका धर्म सिर्फ प्रदर्शन का माध्यम है, आर्थिक समृद्धि का माध्यम है और सरकार बनाने का माध्यम है। चलिए, बिल्कुल, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो वरिष्ठ कांग्रेस नेता के मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे और उन्होंने कहा है कि बीजेपी चाहे कुछ करे, लेकिन जिस प्रकार से उमा भारती ने ट्वीट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है, पहले वे मध्य प्रदेश में शराबबंदी ही करा ले और इसके बाद में वो तमाम इस प्रकार की प्रतिक्रिया दे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो एक बार कांग्रेस ने कहीं ना कहीं आरोप तो यहाँ लगाया है। बहरहाल नवनीत राणा को लेकर उमा भारती ने ये ट्वीट किया है और उन्हें शेरनी उन्होंने बताया। तो चलिए, मीडिया इंचार्ज बीजेपी की ओर से लोकेंद्र जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। लोकेंद्र जी, क्या कहेंगे, आपकी टिप्पणी में चाहूंगी, प्रतिक्रिया चाहूंगी। उमा भारती ने जिस प्रकार से नवनीत राणा को शेरनी बताया है, उनकी जमकर तारीफ उन्होंने की है। मुझे लगता है कि उमा जी ने जो कहा है अक्षरशः सही है। हनुमान जी की भक्ति करना, हनुमान चालीसा करना राजद्रोह की श्रेणी में कहाँ से आता है? और ईश्वर की आराधना करने के लिए कोई अपना साहस दिखाता है और जिस प्रकार की सरकार वहां पर चल रही है तुष्टीकरण की नीति पर कांग्रेस के और राष्ट्रीय कांग्रेस के दबाव में, बड़ा दुख होता है कि बाला साहब ठाकरे के चिरंजीव आज इस प्रकार की हरकतें उतर आए हैं कि समूचा हिंदू समाज शर्मसार है उससे, सनातन परंपराएं शर्मसार हैं उससे। और ऐसे व्यक्ति ने इस प्रकार का जो अत्याचार अनाचार किया है नवनीत राणा पर, उसका जवाब तो देना पड़ेगा देश को।
लेकिन इसके पीछे थोड़ा सा अगर पीछे जाकर देखें, हनुमान चालीसा को ही लेकर ये पूरा का पूरा विवाद जो है वो निर्मित हुआ। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो जेल में रहकर भी उन्होंने पुलिसकर्मियों पर कई आरोप लगाए थे नवनीत राणा ने, जिसके बाद एक वीडियो जारी किया गया जिसमें सीधे साफ तौर पर ये दिख रहा था कि सभी आपस में बैठकर चाय पी रहे थे और तमाम आरोप इसके बावजूद भी नवनीत राणा ने लगाया था। लेकिन उमा भारती ने उनकी तारीफ की है कि जैसे जाके नदी नावरे तैसे ताके भरका, और जैसे जाके बाप मथाई ताके जैसे लड़का। जैसी सरकार है वैसी ही पुलिस काम करेगी ना। पुलिस किसके इशारे पे काम कर रही है? पुलिस किसके इशारे पे केस दर्ज कर रही है? पुलिस किसके इशारे पे गिरफ्तारी कर रही है हनुमान चालीसा करने वालों को? अन्य जो धर्मावलंबी हैं, जो सड़कों पर क्या क्या करते हैं, उनके विरुद्ध इस प्रकार की कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मुंबई के आजाद मैदान पर जिस प्रकार के काम होते हैं। चलिए, हमारे साथ में जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ आपको बता दें कि हनुमान चालीसा का पाठ कहीं भी और कभी भी गलत नहीं हो सकता। उमा भारती ने ये ट्वीट करते हुए उनकी तारीफ की है, लेकिन वहीं अब बीजेपी कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने होते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ट्वीट करते हुए नवनीत राणा की तारीफ की है। उन्होंने उन्हें शेरनी बताया है और साथ ही साथ उन्होंने ये जिक्र भी किया है कि अगर मेरा मुंबई जाना हुआ तो वहां मैं जाकर उनसे मुलाकात कर उनका अभिवादन जरूर करूंगी। इस मामले पर हमने बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही यहाँ पर जनप्रतिनिधियों से प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। एक और जहां पर कांग्रेस ने सीधे साफ तौर पर आरोप बीजेपी पर लगाया है, उनका कहना था कि अगर उमा भारती को इतनी दिक्कत है तो वो पहले अपने प्रदेश में ही जो शराबबंदी को लेकर आवाज ऊंची कर रही है, आवाज जो बुलंद उनकी ओर से की जा रही है, पहले शराबबंदी वो मध्य प्रदेश में कर ले और इसके बाद वो दूसरे की तारीफ करे। तो वहीं बीजेपी ने इसका समर्थन करते हुए नजर आए। चले बढ़ते हैं आगे। मंदसौर की खबर है।